नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोई घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली हल्दी यानी कि टर्मरिक का हमारे खून यानी कि रक्त पर क्या असर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी खाने से खून पतला हो जाता है, तो कुछ इसे खून को साफ करने वाला बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर रोशनी डालेंगे कि हल्दी का ब्लड यानी कि रक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इससे खून पतला होता है या थक्के बनना रुकते हैं, और इससे जुड़ी दूसरी रोचक जानकारियां भी जानेंगे। बने रहिएगा आखिर तक, क्योंकि आगे हम वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताएंगे कि हल्दी आपके रक्त और सेहत को कैसे प्रभावित करती है और क्या क्या फायदे और सावधानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हल्दी कोई आम मसाला भर नहीं है। ये हमारे देश में सदियों से औषधीय गुणों के लिए मशहूर रही है। आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में हल्दी को रक्त शोधक यानी कि खून को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी माना गया है। पुराने जमाने से भारत में माना जाता रहा है कि हल्दी खून को साफ करती है और त्वचा संबंधी रोग दूर करती है। सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी हल्दी का उपयोग खास है। वहाँ इसे खून की नलियों को खोलने और रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी कहते सुना होगा कि चोट लगने या कट जाने पर हल्दी लगा लो, क्योंकि हल्दी में घाव भरने की शक्ति मानी गई है। शादी ब्याह में हल्दी लगाने की रस्म भी इसी विश्वास से जुड़ी है कि हल्दी जो है वो शरीर को शुद्ध कर चमक देती है और संक्रमण दूर रखती है। यानी परंपरा में हल्दी का दर्जा सिर्फ मसाले का नहीं बल्कि एक गुणकारी औषधि का रहा है। इतना ही नहीं, हमारे घरों में सर्दी हो या खांसी, दादी नानी का पहला नुस्खा होता था गर्म हल्दी वाला दूध। इसे पीने से अंदरूनी चोट ठीक होने से लेकर सर्दी भगाने तक में मदद मिलती है, ऐसी मान्यता है। कुल मिलाकर हल्दी को प्राचीन भारत में सुनहरा मसाला कहा गया है, जो खाने का स्वाद और रंग बढ़ाने के साथ साथ सेहत को भी संवारता है। तो आज हम जानेंगे कि आधुनिक विज्ञान इन पारंपरिक दावों पर क्या कहता है और विशेषकर खून पर हल्दी के असर को कैसे समझता है। दोस्तों, अब जरा हल्दी के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। हल्दी की जड़ से मिलने वाला चमकीला पीला पाउडर अपने आप में कई रसायनों का खजाना है, लेकिन इसका सबसे मुख्य सक्रिय तत्व है करक्यूमिन, और यही वह पदार्थ है जो हल्दी को पीला रंग देता है और इसके ज्यादातर औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार है। विज्ञान की भाषा में करक्यूमिन एक पॉलीफिनॉल है जिसमें जबरदस्त सूजन रोधी यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। आसान भाषा में समझें तो हल्दी में ऐसी ताकत है जो शरीर में होने वाली सूजन को कम कर सकती है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हुए नुकसानदेह मुक्त कणों यानी कि फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर सकती है। और इन गुणों की वजह से शोधकर्ताओं का मानना है कि हल्दी का सेवन हार्ट और रक्त प्रणाली से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने में मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ शुरुआती स्टडीज में हल्दी या करक्यूमिन लेने से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर सकारात्मक असर देखा गया है, जिससे कि हार्ट रोग का रिस्क घटने के संकेत मिले। दोस्तों, हल्दी में केवल करक्यूमिन ही नहीं बल्कि और भी तेल व अन्य यौगिक होते हैं जिनके अपने फायदे हैं, मगर करक्यूमिन सबसे ज्यादा शोध किया गया घटक है। एक समस्या ये है कि करक्यूमिन हमारे पाचन तंत्र से खून में आसानी से अवशोषित नहीं होता। यानी आप हल्दी खा तो लेते हैं, लेकिन उसका एक्टिव हिस्सा पूरी तरह शरीर में नहीं पहुंच पाता। वैज्ञानिकों ने इसका हल भी निकाला है और वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पाइपरिन नामक तत्व होता है जो हल्दी के करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है। इसीलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि हल्दी को खाने में या हल्दी दूध में एक चुटकी काली मिर्च डाल लें ताकि उसका फायदा ज़्यादा मिले। इसके अलावा हल्दी जो है वो वसा यानी कि फैट के साथ लेने से भी अवशोषण थोड़ा बेहतर होता है, इसीलिए हल्दी को दूध या घी वगैरह के साथ लेना फायदेमंद माना जाता है। कुल मिलाकर हल्दी में करक्यूमिन के रूप में एक शक्तिशाली तत्व मौजूद है जो सूजन कम करने से लेकर एंटीऑक्सीडेंट असर तक कई भूमिकाएं निभाता है, और यही हल्दी को सुपर फूड का दर्जा दिलाता है। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं, और वो है हल्दी और खून का पतला होना। आम बोलचाल में खून पतला होना से मतलब है खून का आसानी से थक्का न जमना। डॉक्टरी भाषा में हम इसे खून का एंटीकोएगुलेंट असर कहते हैं, यानी खून के जमने यानी कि क्लोट बनने की प्रक्रिया को धीमा करना। तो क्या हल्दी खून को पतला करती है? वैज्ञानिक स्टडीज के अनुसार हाँ, हल्दी में खून को पतला रखने वाले गुण पाए गए हैं।
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कई तरह से रक्त के जमने की प्रक्रिया पर असर डालता है। एक तरफ यह रक्त में मौजूद प्लेटलेट कोशिकाओं को आपस में चिपक कर थक्का बनाने से रोक सकता है, तो दूसरी तरफ यह कुछ ऐसे क्लोटिंग कारक यानी कि क्लोटिंग फैक्टर्स को भी बाधित करता है जो खून को जमाने में भूमिका निभाते हैं। हल्दी के सेवन से रक्त में जम चुके थक्कों को घोलने वाली प्रक्रिया, जिसे कि फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं, वह भी तेज हो सकती है। और इन सब का असर यह है कि हल्दी एक प्राकृतिक ब्लड थिनर की तरह काम करती है। और एक शोध में तो पाया गया है कि रोजाना हल्दी खाने से खून का जमाव रोकने वाली अवस्था बनी रहने में मदद मिली, यानी खून लगातार पतला बना रहा। इसका मतलब हुआ कि हल्दी खून में ऐसे रसायनों को बढ़ा सकती है जो खून को बहते रहने दें और अनावश्यक थक्के ना बनने दें। अब दोस्तों, जाहिर है कि जब खून पतला रहेगा तो शरीर के अंदर अनचाहे क्लोट यानी कि थक्के बनने की संभावना कम होगी। खासकर दिल की धड़कन और दिमाग की नसों से जुड़ी बीमारियों में खून का अधिक जमना खतरनाक साबित होता है। धमनी में थक्का बन गया तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हल्दी जैसी चीज इन थक्कों को बनने से कुछ हद तक रोकने में मददगार हो सकती है, जिससे ऐसे गंभीर जोखिम कम हो। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्दी का यह ब्लड थिनिंग असर प्राकृतिक है, लेकिन दवाइयों जितना तेज नहीं। यानी यदि किसी को पहले से गाढ़ा खून की समस्या है या हृदय रोग का गंभीर खतरा है तो सिर्फ हल्दी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। डॉक्टर की दवा और सलाह जरूरी है। फिर भी हल्दी एक सहायक उपाय के रूप में खून को थोड़ा पतला रखकर लाभ पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हल्दी को एक घरेलू एंटीबायोटिक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें चोट सूजन कम करने और कीटाणु मारने के गुण हैं। यही गुण अंदरूनी तौर पर खून को भी फायदा देते हैं। हल्दी शरीर में सूजन कम करके रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स महसूस कराने में सक्षम है, जिससे कि रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। और इस प्रकार हल्दी का कुल मिलाकर प्रभाव ये है कि यह खून को जमने से रोकने में मदद करती है, बहाव को सुचारू रखती है और माइक्रोस्कोपिक स्तर पर खून की गुणवत्ता सुधारती है। हमने विज्ञान की नज़र से जितना जाना, उसके आधार पर कह सकते हैं कि हल्दी एक सौम्य प्राकृतिक रक्त पतला करने वाला एजेंट है। लेकिन ये सौम्य असर कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में बड़ा असर भी डाल सकता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों, संक्षेप में हल्दी खाने से खून थोड़ा पतला रह सकता है, क्योंकि हल्दी जो है वो प्लेटलेट्स को क्लोट बनाने से रोकती है और खून में थक्के घुलने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। हालांकि इसका असर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और खुराक पर निर्भर करता है, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। दोस्तों, हल्दी के रक्त पतला गुण को समझने के बाद अब जान लेते हैं कि इससे रक्त के थक्कों यानी कि ब्लड क्लोट्स और हमारे हार्ट हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है। जब खून ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा होता है या आसानी से थक्के बना लेता है तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि खून का थक्का धमनियों को बंद कर सकता है। हल्दी इस मामले में एक रक्षक की तरह उभरती है। जैसा कि हमने बताया, हल्दी खाने से खून में अनावश्यक थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है और इससे शरीर में धमनी अवरोध यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करने वाले कारक कम होते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि हल्दी जो है वो धमनियों को चौड़ा रखने और लचीला बनाए रखने में मदद करती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहने में सहायता मिलती है। हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट गुण खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को ऑक्सीडाइज होकर धमनियों की दीवारों पर जमने से रोक सकते हैं और साथ ही हल्दी कूल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में भी सहायक पाई गई है, कम से कम पशुओं पर हुए प्रयोगों में। ये दोनों ही प्रभाव हृदय की धमनियों में प्लाक जमा होने से बचाव करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हल्दी दिल की धड़कनों की दोस्त है। यह रक्त को साफ रखकर, नसों को खोलकर और सूजन कम करके हृदय पर पड़ने वाले दबाव को घटाती है। दोस्तों, यदि हम हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो वे अक्सर खून के थक्कों द्वारा रक्त आपूर्ति रुकने से होते हैं। हल्दी की खूबी यह है कि ये खून को ज़्यादा जमने नहीं देती, तो संभावित रूप से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा भी कम कर सकती है। इतना ही नहीं, हल्दी में सूजन रोधी गुण हृदय और रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों में लाभ मिल सकता है। कुछ प्रारंभिक स्टडीज मानवों में भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, हल्दी या करक्यूमिन सप्लीमेंट देने पर हल्का फुल्का लाभ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में देखा गया है। लेकिन ध्यान रखें कि ये परिणाम सभी स्टडीज में एक जैसे नहीं आए हैं और वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं कि हल्दी वाकई दिल के रोगों को रोकने में कितनी कारगर है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के मुताबिक अभी प्रबल प्रमाण नहीं है कि केवल हल्दी के सप्लीमेंट लेने से हृदय स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अब तक के शोध छोटे स्तर के हैं और नतीजे मिश्रित रहे हैं। इसीलिए हमारी सलाह यही होगी कि हल्दी को अपने आहार का हिस्सा बनाकर आप सपोर्टिव बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसे दिल की बीमारी की दवा का विकल्प न समझें।
हाँ, हल्दी सीधे कोई जादुई इलाज भले ना हो, पर एक रक्षक कवच जरूर देती है। यह आपके खान पान का वह हिस्सा हो सकती है जो धीरे धीरे आपके खून को साफ रखे, धमनियों को लचीला बनाए और सूजन व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें, और इस तरह यह हृदय को लंबी अवधि में सुरक्षित रखने में योगदान देती है। कई डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि नमक कम करके खाने में हल्दी, दालचीनी, लहसुन जैसे मसाले बढ़ाएं ताकि नेचुरल तरीके से दिल की सेहत सुधरे। हल्दी को नियमित खाने वालों में हृदय संबंधी रोगों के कम मामले देखे गए हैं। संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप में खाड़ी देशों या पश्चिम के मुकाबले पारंपरिक खानपान की वजह से ऐसा हो सकता है, हालांकि जीवन शैली के दूसरे कारक भी इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हल्दी जो है वो दिल की दोस्त है, लेकिन अकेले योद्धा नहीं। इसे आहार में शामिल रखिए, साथ में संतुलित खानपान और व्यायाम व डॉक्टरी सलाह का भी पालन करिए। दोस्तों, हमने चर्चा की हल्दी खून को पतला रखने और दिल को सहारा देने में मदद करती है। अब बात करते हैं खून से जुड़ी कुछ और चीज़ों पर हल्दी के असर की, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर पर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो दोस्तों, हल्दी के सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के चलते शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद हो सकती है। कुछ स्टडीज में इसके सकारात्मक नतीजे मिले भी हैं। हाल ही में 2025 में प्रकाशित एक मेटा एनालिसिस यानी कि कई शोधों का विश्लेषण, उसमें पाया गया कि जिन लोगों ने करक्यूमिन यानी कि हल्दी के सप्लीमेंट लिए, उनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 2.7 मिलीमीटर मरकरी तक कम हुआ। जिन प्रतिभागियों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, उनमें यह कमी और स्पष्ट थी। करीब 3.4 मिलीमीटर मरकरी तक सिस्टोलिक दबाव घटा पाया गया। दोस्तों, यह कमी सुनने में भले ही छोटी लगे, 2 से 3 मिलीमीटर मरकरी, लेकिन मेडिकल दृष्टि से देखें तो यह सकारात्मक संकेत है कि हल्दी जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में थोड़ी भूमिका निभा सकती है। माना जा रहा है कि हल्दी जो है वो धमनियों में सूजन कम करके उनकी दीवारों को रिलैक्स करती है, जिससे कि वे थोड़ा चौड़ी होती है और ब्लड प्रेशर घटता है। साथ ही दोस्तों, हल्दी जो है वो रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जो कि एक वेजोडायलेटर यानी कि रक्त वाहिका फैलाने वाले पदार्थ में से है, और इन कारणों से हल्दी को सहायक उपचार के तौर पर देखा जा रहा है, जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि स्पष्ट कर दें कि यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो हल्दी खाने से दवा बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर की सलाह के साथ इसे जीवन शैली में पूरक रूप में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अब ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ पर हल्दी के असर की बात करें तो यहाँ भी उम्मीद की किरणें दिखी हैं। हल्दी का करक्यूमिन शरीर में इंसुलिन के काम करने के तरीके को बेहतर बना सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि करक्यूमिन की मौजूदगी में कोशिकाएं ग्लूकोज को ज़्यादा अच्छी तरह से ले पाती है, जिससे कि रक्त में शक्कर का स्तर कम हो सकता है। एक समीक्षा अध्ययन 2021 में प्रकाशित हुआ, जिसके मुताबिक करक्यूमिन के सेवन से न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल घटता देखा गया, बल्कि डायबिटीज़ के कारण होने वाले नुकसान जैसे कि दुष्प्रभाव या जटिलताओं का खतरा भी कुछ कम होता पाया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी समीक्षा में शोधकर्ताओं ने यह संभावना भी जताई कि हल्दी का नियमित सेवन टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकने में मददगार हो सकता है, खासकर प्री डायबिटिक अवस्थाओं में। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों की बॉर्डरलाइन शुगर थी, अगर उन्हें कुछ महीने तक करक्यूमिन सप्लीमेंट दिया गया तो उनके पूर्ण रूप से डायबिटिक बनने की दर में कमी देखी गई है। पर ये नतीजे वाकई उत्साहजनक है, क्योंकि डायबिटीज़ आजकल एक आम बीमारी बन चुकी है और हल्दी जैसा आसान उपाय इसमें फ़ायदा पहुंचा सके तो यह बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों, एक जिम्मेदार बात यहाँ कहना जरूरी है कि हल्दी या करक्यूमिन डायबिटीज़ के इलाज का विकल्प नहीं है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर की दी हुई दवाएं और परहेज अपनी जगह हैं। हल्दी एक पूरक यानी कि एडजंक्ट की तरह काम कर सकती है, कोई मुख्य इलाज नहीं। हाँ, आप हल्दी को अपनी डाइट जैसे कि हल्दी वाला दूध, हल्दी की चाय या सब्जी दाल में हल्दी के रूप में शामिल रखकर ब्लड शुगर कंट्रोल में हल्की फुल्की बेहतरी ला सकते हैं, पर इसे इंसुलिन या दवाओं की जगह लेने की कोशिश न करें। अगर आप शुगर के रोगी हैं और हल्दी का ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं जैसे कि सप्लीमेंट के रूप में, तो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो दोस्तों, संक्षेप में हल्दी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों स्थितियों में उपयोगी साबित हो सकती है। यह ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम करती है और शुगर को भी नियंत्रित रखने में सहायता करती है। साथ ही दोस्तों, हल्दी जो है वो वज़न कम करने, मेटाबॉलिज्म तेज़ करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी लाभ देती है। हालांकि आज का विषय मुख्यतः इसका खून पर असर है, तो हम अन्य फ़ायदों में नहीं जा रहे। ध्यान रखें कि हल्दी कोई चमत्कारी औषधि नहीं बल्कि एक नेचुरल सप्लीमेंट है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तभी है जब इसे संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के साथ लिया जाए। फिर भी ये जानकर गर्व होता है कि हमारी रसोई की हल्दी में इतनी सारी समस्याओं से लड़ने की क्षमता है ना।
दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गुणकारी हल्दी तो फिर ज़्यादा मात्रा में खाए तो और फायदा होगा। लेकिन रुकिए, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं, विशेषकर जब बात सेहत की हो। हल्दी को अपने आहार में शामिल करना आमतौर पर सुरक्षित और फायदेमंद है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आगे हम जानेंगे कि हल्दी का सही तरीके से सेवन कैसे करें और किन हालात में सावधानी बरतें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी रोज़मर्रा की खुराक की। तो खाना बनाते समय मसाले के तौर पर हल्दी का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका है। भारतीय खाने में हम प्रति व्यक्ति रोज़ आधा से एक छोटा चम्मच हल्दी तो खा ही लेते हैं, और ये मात्रा आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है। ऐसे भोजन के जरिए हल्दी लेना शरीर को सूट करता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब होती रहती है। बहुत से लोग सुबह खाली पेट गर्म पानी या दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं, ये भी ठीक है। बस ध्यान रहे कि यदि आप कच्ची हल्दी यानी कि रो टर्मरिक का जूस या शॉट ले रहे हैं तो अत्यधिक मात्रा से बचें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसे काली मिर्च के साथ लें। जैसा कि हमने पहले बताया कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में कम अवशोषित होता है, तो इसे बढ़ाने के लिए हल्दी को हमेशा एक चुटकी काली मिर्च के साथ लें। काली मिर्च में पाइपरिन नामक तत्व होता है जो हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देता है। एक शोध के अनुसार करीब 2000% तक अवशोषण बढ़ सकता है। तो फिर चाहे हल्दी दूध हो या हल्दी वाली सब्जी, ऊपर से थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर छिड़कना न भूलें। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि इसे अधिक मात्रा में लेने से बचें। हल्दी के इतने फायदे सुनकर कुछ लोग मार्केट में मिलने वाले हल्दी या करक्यूमिन सप्लीमेंट लेने लगते हैं। हालांकि ये सप्लीमेंट लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन उच्च खुराक लेने पर कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट ले ही रहे हैं तो लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और निर्धारित खुराक से ज़्यादा न लें। ज़रूरत से ज़्यादा हल्दी खासकर सप्लीमेंट के रूप में लेने से कुछ लोगों को पेट में जलन, मतली यानी कि जी मिचलाना, दस्त या गैस की समस्या हो सकती है। हल्दी जो है वो गर्म तासीर वाली होती है, इसीलिए अत्यधिक मात्रा में खाली पेट सेवन कुछ को असहज कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भी हल्दी के अधिक डोज लेने पर कुछ लोगों को हल्का सिरदर्द या पेट दर्द महसूस हुआ है। इसीलिए अधिक ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसी सोच यहाँ ना अपनाएं। अब दोस्तों बात करें दवाओं के साथ इसके इंटरेक्शंस की, तो अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं तो हल्दी का नियमित या अधिक सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से एक बार बात कर लें। खासकर खून पतला करने वाली दवाएं जैसे कि एस्पिरिन, वारफरिन, क्लोपिडोग्रेल वगैरह ले रहे हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के हल्दी के कैप्सूल या ज़्यादा मात्रा में इसे ना लें। इसकी वजह क्या है? तो हल्दी भी खून को पतला करती है, तो दवा के साथ मिलकर इसका प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और अत्यधिक ब्लीडिंग यानी कि खून बहने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहले से एंटीकोएगुलेंट दवा ले रहा हो और साथ में हाई डोज हल्दी भी लेने लगे तो आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग का गंभीर जोखिम हो सकता है। और इसी तरह जिन लोगों को पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर की समस्या है या लिवर से जुड़ी परेशानी है, उन्हें भी हल्दी के सप्लीमेंट से परहेज करना चाहिए। हल्दी जो है वो पेट में पित्त स्राव बढ़ा देती है, जो ऐसी स्थितियों में तकलीफ बढ़ा सकता है। अगर कोई हृदय रोगी है और हार्ट की दवाएं जैसे कि बीटा ब्लॉकर, ब्लड प्रेशर मेडिसिन वगैरह ले रहा है, तब भी हल्दी के सप्लीमेंट शुरू करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लें। हल्दी आमतौर पर खाद्य पदार्थ के रूप में सुरक्षित है, मगर पूरक के रूप में यह कुछ दवाओं के असर को कम ज़्यादा कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपकी कोई सर्जरी नियोजित है तो आम सुझाव यह है कि ऑपरेशन से लगभग 1-2 हफ्ते पहले से हल्दी या अन्य हर्बल सप्लीमेंट्स का सेवन बंद कर दें। कारण वही है कि कहीं खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला ना रह जाए, जिससे कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन की गाइडलाइंस में लहसुन जैसे प्राकृतिक ब्लड थिनर को सर्जरी से 7 से 10 दिन पहले रोकने को कहा गया है, और हल्दी के लिए भी एहतियातन यही माने। उसके बाद दोस्तों बात करें गर्भावस्था और स्तनपान की, तो गर्भवती महिलाओं के लिए हल्दी का खाने में सामान्य मात्रा में प्रयोग सुरक्षित माना जाता है। भारत में तो प्रेगनेंसी में हल्दी दूध पीने की परंपरा भी रही है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण गर्भावस्था में मामूली सर्दी खांसी से बचाव कर सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान हल्दी के सप्लीमेंट या बहुत ज़्यादा मात्रा लेने से बचना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक हल्दी गर्भाशय को उत्तेजित कर सकती है या हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकती है, जिससे कि गर्भ में दिक्कत आ सकती है। और अतः प्रेग्नेंट महिलाएं हल्दी को खाने के स्वाद भर तक सीमित रखें। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी वही सलाह है। हल्दी वाला दूध पीना या खाना ठीक है, लेकिन कोई हैवी डोज सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना न लें।
और आखिर में दोस्तों बात करें बच्चों में हल्दी के उपयोग की, तो हल्दी जो है वो भारतीय रसोई का हिस्सा है। तो बच्चे शुरुआत से ही माँ के दूध और बाद में साधारण खाना या घर का खाना खाने के जरिए इसे पचा लेते हैं। ये आमतौर पर सुरक्षित है। यदि किसी बच्चे को खांसी जुकाम है तो हल्दी दूध एक घरेलू नुस्खा है। बस ख्याल रखें कि 1 साल से कम उम्र के शिशु को शहद या मसाले न दिए जाएं। बड़े बच्चों में हल्दी वाला दूध या खाना इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों अंत में सुनहरा नियम यही है, संतुलन। हल्दी का भरपूर फायदा लेने के लिए इसे रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा बनाएं, पर बहुत ज़्यादा खुराक या पाउडर या कैप्सूल के रूप में बिना विशेषज्ञ सलाह के न लें। अगर आप कोई विशेष स्वास्थ्य स्थिति से गुजर रहे हैं या कोई नियमित दवा ले रहे हैं तो हल्दी का उपयोग प्रारंभ करने से पहले डॉक्टर से एक बार पूछ लेना बेहतर होगा। हल्दी एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है, लेकिन आखिर है तो एक उपचारिक मसाला ही, अतः इसे समझदारी से उपयोग करें। तो दोस्तों आइए अब इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। हमने देखा कि हल्दी सचमुच एक चमत्कारी मसाला है जिसके लाभ केवल कहावतों तक सीमित नहीं बल्कि विज्ञान भी उन्हें काफ़ी हद तक स्वीकार करता है। हल्दी आपके खून पर बहुमुखी प्रभाव डालती है। यह खून को हल्का पतला रख सकती है, यानी कि खून का अतिरिक्त थक्का जमना रोकती है। खून को शुद्ध करने में मदद करती है। रक्त वाहिकाओं में सूजन कम करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक है और रक्त में शर्करा के स्तर को भी प्रभावित कर सकती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने से लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तक अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि दोस्तों हमने ये भी सीखा कि हल्दी को सही मात्रा और तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि फ़ायदे के चक्कर में आप अति कर जाएं और उल्टा नुकसान हो जाए। खुशखबरी ये है कि अपनी रोज़मर्रा की दाल, सब्जी, अचार, दूध वगैरह में जो हल्दी आप डालते हैं वही पर्याप्त है आपको लाभ देने के लिए। भारत के पारंपरिक खानपान ने हल्दी को पहले से हमारी ज़िंदगी में शामिल कर रखा है। हमें बस इसे कंसिस्टेंसी के साथ लेते रहना है। याद रखें कि हल्दी कोई अलौकिक दवा नहीं है कि तुरंत असर दिखाए, लेकिन धीमे लगातार प्रभाव के जरिए यह आपके शरीर को बीमारी से लड़ने के काबिल बनाती है और कई विकारों से बचाव करती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हल्दी और खून पर ये जानकारीपूर्ण सफ़र आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब जब भी आप हल्दी वाला दूध पिएंगे या सब्जी में हल्दी डालेंगे तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ रंग स्वाद के लिए नहीं बल्कि आपकी धमनियों और रक्त को सेहतमंद रखने के लिए भी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोग भी हल्दी के चमत्कार के बारे में सही जानकारी पा सकें। और ऐसी ही और भी हेल्थ से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य कथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने रसोई घर के मसालों की ताकत पर विश्वास रखिए। धन्यवाद और अलविदा।